Good morning, my dear students. Yesterday we did about 9 paragraphs. Okay, so we will continue further. Let's start from the 10th paragraph. There is no misery about it, Miss Bean continued. Everyone is very kind, and it is really something of a game. Before the day is over, though, even the most thoughtless child realizes what misfortune is. तो मिस बीम उनको मिस्टर ल्यूकास को ये समझाती है कि यहाँ पे कोई एज सच मिसरी नहीं है, सब लोग यहाँ बहुत काइंड हैं और एक ही तरीके का गेम है. यहाँ पे एज सच कोई नहीं कि बहुत कोई बीमार है या कोई अंधा है या कोई लंगड़ा है या कोई बोल नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है. दिस इज अ सॉर्ट ऑफ अ गेम. ठीक है, तो दिन खत्म होने से पहले जो सबसे थॉटलेस चाइल्ड होता है ना, वो भी ये रियलाइज कर लेता है कि मिस फॉर्च्यून क्या होता है. Okay, the blind day is of course really the worst, but some of the children tell me that the dumb day is the most difficult. वो ये कहते हैं, वो मिस बीम कहती हैं कि जो ब्लाइंड हैं, कई बच्चे कहते हैं कि ब्लाइंड डे सबसे ज़्यादा वर्स्ट है, बहुत ही बेकार डे है. लेकिन कई बच्चे मेरे को ये बताते हैं कि डम डे उससे भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि जब डम डे होता है हम उनके माउथ को नहीं बैंडेज कर सकते, जैसे हम ब्लाइंड डे पे आइज को बैंडेज कर देते हैं. तो वी कैन नॉट बैंडेज द चिल्ड्रंस माउथ. तो इसमें क्या होता है, मुंह खुला रहता है व्हेन देयर इज नो सॉर्ट ऑफ यू कैन से नो बैंडेज ऑन द माउथ. तो इट इज वेरी टफ फॉर अ चाइल्ड टू कीप क्वाइट फॉर अ होल डे, है ना. अगर मैं आपको बोलूँ कि 1 घंटे तक कुछ नहीं बोलना, फॉर 1 hour यू हैव टू नॉट इवन यू डोंट हैव टू अटर अ सिंगल वर्ड. इट इज़ वेरी टफ फॉर यू. मैम ने तो 1 घंटे के लिए चुप होने के लिए बोल दिया, तो आप ऐसा बहुत ही मुश्किल है. तो इनके लिए तो पूरा दिन डम डे पर चुप रहना और भी ज़्यादा मुश्किल है. तो इसलिए वो कहते हैं कि डम डे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. सो इसमें क्या होता है, दे हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर. विल पावर मतलब अपनी शक्ति पे उनको बहुत काम करना पड़ता है कि हम कुछ भी पूरा दिन नहीं बोलें. कम इनटू द गार्डन एंड सी फॉर योरसेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट. आओ मेरे साथ गार्डन में चलो और तुम खुद देखो कि बच्चों को कैसा फील होता है. मिस बीम लेट मी टू वन ऑफ द बैंडेज्ड गर्ल्स. हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, said Miss Beam and left us. फिर मिस बीम मिस्टर ल्यूकास को अपने साथ एक गार्डन में ले जाती हैं और उनको वहाँ पे बैंडेज गर्ल्स होती हैं जिनकी आइज क्लोज की हुई होती हैं. उनको कहती है कि ये देखो एक जेंटलमैन आए हैं तुम लोगों से बात करने के लिए. और वो बच्चों को और मिस्टर ल्यूकास को छोड़ के अकेला वो चली जाती है. ओके, डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड द गर्ल. क्या तुम कभी देखती नहीं हो अगर तुम्हारी आईज में बैंडेज भी लगी है? पीप मतलब किसी के थ्रू देखना. क्या तुम देखती नहीं हो? ओह नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया इट वाज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड. तो वो लड़की कहती है नहीं नहीं, मैं नहीं देखती, नहीं तो वो तो चीटिंग होगी कि मेरी आईज में बैंडेज लगा दी है और मैं फिर भी आईज खोल के देखूं, तो वो तो चीटिंग होगी. लेकिन मुझको नहीं पता था कि अंधा होना बहुत ही ऑफुल आइडिया है. यू कांट सी अ थिंग, तुम एक भी चीज देख ही नहीं सकते. यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाय समथिंग एवरी मोमेंट. और तुमको हर पल यही लगता है कि आप किसी चीज से टकराने वाले हो या कोई आपसे टकराने वाला है. इट्स सच अ रिलीफ जस्ट टू सिट डाउन. और बैठ जाना सबसे ज्यादा हमें आराम देता है, क्योंकि बैंडेज लगाकर हम लोग पूरे दिन ऐसे घूम नहीं सकते. तो बैंडेज लगाकर वी जस्ट सिट एंड वी फील रिलीव्ड. आर योर हेल्पर्स काइंड टू यू, आई आस्क्ड. तो कहते हैं कि तो मिस्टर ल्यूकास पूछते हैं उस लड़की से, जो तुम्हारी मदद करते हैं हेल्पर्स, क्या वो तुम्हारे साथ अच्छे हैं, वो काइंड हैं तुमको? फेयरली, बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शैल बी व्हेन इट इज माई टर्न. कहते हैं हाँ ठीक है, ठीक ठाक हैं, बट वो इतने केयरफुल नहीं हैं जितनी मैं केयरफुल होती हूँ जब मेरी बारी आती है. यानी कि जब दूसरा कोई अंधा बनता है तो मैं जब उनकी हेल्प करती हूँ तो मैं बहुत अच्छे से करती हूँ.
ठीक है. Those that have been blind already are the best helpers. It's perfectly ghastly not to see. I wish you would try. कहते हैं कि जो ऑलरेडी अंधे बन चुके हैं, जिनको ये एक्सपीरियंस है, वो सबसे अच्छे हेल्पर्स निकलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि बीइंग ब्लाइंड इज सो टफ. ठीक है. अब मैं ये आई विश यू वुड ट्राई कहते, तुम भी क्यों नहीं ट्राई करते? शेल आई लीड यू एनीवेयर? आई आस्क्ड. फिर मिस्टर लुकास ने पूछा, क्या मैं तुम्हें कहीं ले चलूं? ओ यस, शी सेड, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक. कहती है हाँ हाँ चलो, थोड़ा घूम के आते हैं. ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स. I shall be so glad when today is over. The other bad days can't be half as bad as this. Having a leg tied up and hopping about on a crutch is almost fun, I guess. Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I will mind being deaf for a day, at least not much. But being blind is so frightening. My head aches all the time just from worrying that I will get hurt. Where are we now? कहती है हाँ हाँ चलो हम वॉक पे चलते हैं. Excuse me please. Let's go for a walk. और only you must tell me about things. कहती और तुम ही मुझको बताना, जो जो चीजें रास्ते में आएंगी ना वो मुझको बताते जाना. I shall be so glad when today is over. कहती है और आज का दिन अगर ओवर हो जाएगा तो मैं बहुत खुश होंगी. और जो बाकी के जो डेज हैं वो can't be half as bad as this. कहते हैं ये तो सबसे बुरा डे है, बाकी के जो डेज हैं वो इससे आधे ही बुरे होंगे. Having a leg tied up, एक पैर को बांधकर हॉपिंग करना यानी कि कूद कूद के चलना, वो तो बहुत फन लगता है, मुझको ऐसा लगता है. उसके बाद अपनी आर्म्स को बांध देना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर हम आपके हाथ बांधेंगे तो तुम कुछ खा नहीं पाओगे बिना किसी की मदद के. और भी कई चीजें हैं. और आई डोंट थिंक आई विल माइंड बीइंग डेफ. कहती है और मैं अगर मुझको बोले कि तुम डेफ बन जाओ फॉर अ डे तो मैं उसमें बुरा नहीं मानूंगी. मतलब इस ब्लाइंड डे से तो बहुत अच्छा होगा अगर मुझको बोले कि तुम डेफ बन जाओ. बट बीइंग ब्लाइंड इज सो फ्राइटनिंग. और पर अंधा बन के चलना और रहना पूरे दिन के लिए बहुत ही डर वाला लगता है, क्योंकि हमेशा मेरा सिर यही बात सोच के दुखी हो जाता है कि मुझको कहीं चोट ना लग जाए. फिर वो पूछती है हम कहाँ पर आ गए? तो मिस्टर लुकास कहते हैं इन द प्लेग्राउंड. आई सेड वी आर वॉकिंग टुवर्ड्स द हाउस. कहते हैं हम प्लेग्राउंड में हैं और हम घर की तरफ चल रहे हैं. मिस बीम इज वॉकिंग अप एंड डाउन द गार्डन विद अ टॉल गर्ल. फिर वो जब जाते हैं तो उनको रास्ते में मिस बीम मिलती है, एक लंबी लड़की के साथ वो घूम रही होती है. व्हाट इज द गर्ल वेयरिंग? माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड. अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक ब्लाउज. तो फिर वो पूछते हैं कि वो लड़की क्या पहन रही है. मैंने पूछा तो बताया कि वो एक स्कर्ट पहन रही है ब्लू कलर की, कॉटन है स्कर्ट, ब्लू कॉटन स्कर्ट है और एक पिंक कलर का ब्लाउज पहनी है. तो वो लड़की कहती है आई थिंक इट्स मिली. शी सेड व्हाट कलर इज हर हेयर. तो कहती है मुझको लगता है ये मिली है, उसके बालों का क्या कलर है? वेरी लाइट. लुकास कहते हैं बहुत हल्का कलर है. यस दैट्स मिली. कहती है हाँ हाँ फिर तो वो मिली है. शी इज द हेड गर्ल. वो हेड गर्ल है हमारे स्कूल की. देयर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस. Yes, that's Peter. He's the gardener. He's 100 of years old. कहते हैं कि गार्डन में एक ओल्ड आदमी रोजेस को बांध रहा है. तो वो लड़की कहती है हाँ हाँ वो पीटर है, वो माली है हमारे गार्डन का और वो 100 years का है. And here comes a girl with curly red hair. She is on crutches. Oh, that's Anita, she said. फिर वो आदमी कहते हैं, मिस्टर लुकास कहता है कि एक लड़की आई है जिसके कर्ली रेड हेयर हैं और वो क्रचेस में है. क्रचेस मैंने आपको कल बताया था कि एक तरीके का चलने के लिए हेल्प वो जो होता है, एक देखा है आपने डंडा सा होता है जिसको पकड़कर जो नहीं चल सकता वो उसकी हेल्प से चल पाता है. कहते हैं हाँ वो अनीता है. शी सेड
And so we walked on. Gradually, I discovered that I was 10 times more thoughtful than I ever thought I could be. I also realized that if I had to describe people and things to someone else, it made them more interesting to me. When I finally had to leave, I told Miss Beam that I was very sorry to go. Ah, she replied, then there is something in my system after all. उसने लास्ट पैराग्राफ में ये बताया है कि फिर हम धीरे धीरे वॉक करते रहे. फिर मेरे को ये पता चला, ग्रेजुअली मैंने ये डिस्कवर करा कि आई वॉज 10 टाइम्स मोर थॉटफुल देन आई एवर थॉट आई कुड बी. यानी कि जो मेरी सोच थी वो 10 टाइम्स ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी. जो मैं पहले सोचता था उससे मेरी जो थॉट थी वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई थी. और आई ऑल्सो रियलाइज दैट इफ आई हैव टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, इट मेड मी मोर इंटरेस्टिंग टू मी. और कहते हैं कि जब मैं वहाँ से जाने वाला था तो मैंने मिस बीम को बोला कि मेरा मन नहीं है जाने का, बट आई एम वेरी सॉरी टू गो. मतलब मिस्टर लुकास को वहाँ पे इतना अच्छा लगा कि उनका मन नहीं था जाने का. तो मिस बीम कहती है ओ वाओ, मतलब उसका जो सिस्टम है उसमें कुछ ऐसी बात है कि मिस्टर लुकास इतना इम्प्रेस हुए हैं और उनका मन नहीं है जाने का. सो दिस इज द लेसन ऑल अबाउट. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस लेसन वेरी वेल. सो what you do, we will do question answers. Okay, thank you.